दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है और तीनों ही चरण एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। पहले चरण में परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 लाख कैंडिडेट शामिल होते हैं और इसे क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट मेंस परीक्षा में बैठ पाते हैं। मेंस परीक्षा सब्जेक्टिव होती है, जो कि कई दिनों तक चलती है, जिसे क्लियर करने वाले कुछ ही हजार कैंडिडेट होते हैं जो इंटरव्यू में शामिल होते हैं। इस परीक्षा का तीसरा सबसे पेचीदा चरण इंटरव्यू होता है, जिसे केवल 1000 के करीब कैंडिडेट ही पास कर फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने प्रतिभावान होने के बाद भी ज्यादातर लोग इंटरव्यू में ही आकर क्यों फेल हो जाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं और उन कारणों को भी बताएंगे जिनकी वजह से एस्पिरेंट इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू यूपीएससी परीक्षा का सबसे पेचीदा चरण होता है, जिसमें शामिल होने वाले ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। अब क्यों असफल हो जाते हैं, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इंटरव्यू का चरण इतना पेचीदा होता ही क्यों है। तो इसका कारण ये है कि इसमें ना तो प्रीलिम्स परीक्षा की तरह सही उत्तर के लिए केवल एक विकल्प चुनना होता है और ना ही मेंस परीक्षा की तरह सिलेबस को तैयार करके प्रश्नों के विस्तारित उत्तर लिखने होते हैं। इंटरव्यू में आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। इंटरव्यू में न सिर्फ आपके ज्ञान को परखा जाता है, बल्कि आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी का इसमें निरीक्षण होता है। यानी आप कैसे प्रश्नों के जवाब देते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं या नहीं। इसके अलावा आप जो खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे आप हैं भी या नहीं। दूसरी तरफ इंटरव्यू में कैंडिडेट से एक के बाद एक प्रश्न किए जाते हैं, जिनमें कैंडिडेट को सोचने का बहुत समय नहीं मिलता, जिस वजह से कई प्रश्नों के उत्तर कई बार पता नहीं होते या फिर गलत उत्तर देने से इंटरव्यू पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इंटरव्यू की सबसे बड़ी खासियत जो कि इसे और भी ज्यादा जटिल बनाती है, वह है इसका सिलेबस निर्धारित ना होना। और यही वजह है कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का दायरा बहुत ही व्यापक होता है और कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों, अब असफलता के कारणों को विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि कैंडिडेट इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं। मेंस परीक्षा देने के बाद कैंडिडेट्स को यह उम्मीद रहती है कि उन्हें इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा। उनमें से कुछ मेंस परीक्षा के तुरंत बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ मेंस परीक्षा के परिणाम का इंतजार करते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह भी एक परीक्षा है, जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिसकी तैयारी करना भी उतना ही जरूरी होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट मेंस परीक्षा के तुरंत बाद तैयारी शुरू कर देते हैं वह इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, बल्कि यह आपके नजरिए पर भी निर्भर करता है। यानी कि कैंडिडेट्स किसी मुद्दे पर कितने व्यापक और संतुलित तरीके से सोच पाते हैं, किसी नई और तत्कालीन समस्या को सुलझाने के लिए कितना सही और जल्दी फैसला लेते हैं। इसके अलावा किसी मुद्दे के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्षों के संबंधों को कितनी गहराई से समझ पाते हैं, यह भी जरूरी होता है। इंटरव्यू की तैयारी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष जिसे उम्मीदवार अक्सर छोड़ देते हैं, वह है अभिव्यक्ति की क्षमता से जुड़ा हुआ। सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ यह है कि इंटरव्यू में कैंडिडेट अपनी बातों को कितने इफेक्टिव ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है। तो दोस्तों, इन सब तथ्यों को परखने के बाद ही बोर्ड मेंबर कैंडिडेट के अंकों को तय करते हैं, जिन अंकों के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो अभी से इन पॉइंट्स को नोट कर तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण एक दिन का काम नहीं, इसके लिए आपको खुद पर काफी काम करना होता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।